क्या सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस होती होगी यहाँ पे? यार बहुत चैलेंजेस है। देखो बहुत चैलेंजेस है। यूएस से थोड़ा सा क्या है ना कि बाहर से बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यूएस है, ये वो लड़कियां वड़कियां जो भी है, मतलब लोगों के दिमाग में काफी ख्याली पुलाव पक रहे हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत चीजें अलग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इंटरनेशनल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जॉब्स लेना, इंटर्नशिप्स लेना बड़ी मुश्किल है। फर्स्ट चीज जो गलती मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे करते हैं वो एक कैजुअल अप्रोच लेके चलते हैं, एक ना कि हो जाएगा ये वो, एंड में कर लेंगे, अभी 2-3 महीने मस्ती कर लेते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, मेहनत बहुत ज्यादा है, 10 से 12 घंटे की मेहनत डेली की है। मैक्सिमम लोगों को लगता है नेटवर्किंग का मतलब है कि हाय हेलो कर लिया, राइट। मेरे हिसाब से वो नेटवर्किंग थी 50 साल पहले। आजकल उसका मतलब है कि आप मुझे क्या वैल्यू दे सकते हो, मैं आपको क्या वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। कल हमने $3,000 का कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी को दिलवाया, तो वो कैसे दिलवाया, राइट। अब इंडिया में अगर आप 3,000 $5,000 को देखोगे तो पूरे साल की सैलरी होती है $5,000, 4 लाख रुपए, और वो 10 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एम टॉक। एंड आज हमारे साथ जो गेस्ट है इनका नाम है आर्यन सिंह। ये गूगल में अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ही हैज बीन वर्किंग एज अ को फाउंडर ऑफ 2 कंपनीज एज वेल। ये काफ़ी एक थॉट लीडर है। मुझे इनसे बात करना बहुत पसंद है, बहुत सीखने मिलता है इनसे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप, आई नो छोटा नहीं हो सकता बट एक इंट्रोडक्शन आपका भी आर्यन। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई बुलाने के लिए। और आई थिंक बहुत अच्छा होने वाला है ये पॉडकास्ट, सबके लिए हेल्पफुल होएगा काफी। इंट्रो मेरा यही है यार, मैं गूगल में काम करता हूँ अभी, और पहले मैं इंटर्न था वहाँ पे, ढाई साल पहले इंटर्न था। फिर मैंने फुल टाइम ज्वाइन कर लिया। साइड में अपनी कुछ चीजें चलती रहती हैं। ब्लॉकचेन में एक हमने चीज स्टार्ट करी थी और वो काफी अच्छी तरीके से चल रही है, तो उस पर भी फोकस कर रहे हैं। एंड और भी मल्टीपल छोटी छोटी चीजें। डीएसए रिवीजन में भी लोगों ने सुना होगा, बड़ी फेमस गाइड है वो, डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह की काफी हिट है वो यूएसए में, इंडिया में। तो वो हमने बनाई थी। बट हाँ, एनीवेज अभी गूगल में और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स हम करते रहते हैं साइड में। बट हाँ भाई, आई थिंक बड़ा अच्छा होने वाला है ये। और सारी बातें करेंगे हम इसमें, वीजास की, इंटर्नशिप, जॉब्स, ये वो जो भी यूएस से रिलेटेड है, जॉब रिलेटेड है, और दूसरी तरीकों की भी चीजें हैं, वो सारी डिस्कस करने वाले हैं आज। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम लोग इसको पूरी तरीके से केटर करने की कोशिश करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आपको क्या लगता है, जो जब एक इंटरनेशनल टेक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं तो क्या सबसे बिगेस्ट चैलेंजेस होती होगी यहाँ पे? यार बहुत चैलेंजेस है। देखो बहुत चैलेंजेस है। यूएस से थोड़ा सा क्या है ना कि बाहर से बड़ा अच्छा लगता है कि भाई यूएस है, ये वो लड़कियां वड़कियां जो भी है, मतलब लोगों के दिमाग में काफी ख्याली पुलाव पक रहे हैं इंडिया में बैठ के कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, ये वो काफी सारी चीजें, राइट। बट एक्चुअली यहाँ पे ना बहुत चीजें अलग हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि इंटरनेशनल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जॉब्स लेना, इंटर्नशिप्स लेना बड़ी मुश्किल है, जॉब्स लेना बड़ी मुश्किल है। वीजा के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं कि आप एक नॉर्मल तरीके से यहाँ रह नहीं सकते, H1B वगैरह आपको करना पड़ता है। कॉलेज में लाइफ मुश्किल है, अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ता है काफी, राइट। आपको जगहें चेंज करनी पड़ती हैं। तो अगर आप पहले बॉस्टन में हो फिर कैलिफोर्निया चले गए तो एकदम शिफ्ट है मेजर। तो वो सारी चीजें हैं। बट हाँ, ओवरऑल यही चीजें हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा फेवर नहीं करती यूएस गवर्नमेंट, या इतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए ओपन नहीं है। तो बड़ी कंपनीज कह लो या बड़े स्टार्टअप्स कह लो, सिर्फ वहीं पे अभी पोजीशंस अवेलेबल हैं। और ले ऑफ का टाइम और आ गया है, राइट। तो वो सोने पे सुहागा है, तो सोने पे सुहागा हो गया है। काजू कतली खाते हैं तो उसके ऊपर एक वो सिल्वर कलर की वो होती है ना ऊपर लगा के रखते हैं, वो वाला सीन हो गया कि पहली नौकरियां कम थी और अब बिल्कुल खत्म करने वाली बात कर दी है लोगों ने यूएसए में। तो काफी डेडली टाइम चल रहा है। बट हाँ, उसके बावजूद, अच्छा एक और चीज इसमें है कि उसके बावजूद आप देखोगे कि यूएसए में जो इंटरनेशनल लोग हैं, स्पेशली इंडिया चाइना, 2 ही मेजर कंट्रीज से आते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, राइट। क्योंकि वो प्रेशर में आदमी तपता है ना, प्रेशर में आता है तपता है आदमी, तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है। पैसा सबसे ज्यादा इंडियंस कमा रहे हैं, खूब पैसा इंडिया भी भेजते हैं। इंडिया इतना पैसा भेज देते हैं लोग कि जो इंडिया में कमा रहे हैं, पूरा शहर जितना कमाता है उतना उसी शहर के इंटरनेशनल लोग भेज देते हैं। तो मतलब वो ये कि प्रेशर के बावजूद मैं देख रहा हूँ कि इंटरनेशनल बच्चे बहुत ऑफर्स ले रहे हैं। भाई की भी इंटर्नशिप लगी है कई जगहों पे, कई ऑफर्स भाई के पास हैं। तो वो भी अगेन देखो, उसका आंसर वही है कि आदमी
ज्यादा मेहनत करता है उन कंडीशंस में, राइट, तो अगेन उसको उसके ज्यादा रिजल्ट्स तो मिलते ही हैं। करेक्ट है। तो जितने हमारे डाउन साइड्स भी है उतने ही हमारे अप साइड्स भी है। एंड देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट तभी सीखता है जब वो यहाँ से अपने कंट्री से बाहर निकलता है, अपने परिवार से दूर होता है, जो शायद से इंडिया में नहीं मिलता है उसको ये सारी चीजें। तो मेरा ये सेकंड क्वेश्चन है, तो जैसे हम लोग इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, हम लोग ये सारी चीजें सोचते हैं कि यहाँ हम लोग फैंग कंपनीज, अभी तो जैसे मैंग है, मेटा हो गया, फेसबुक, तो ये सारी कंपनीज में काम करेंगे। अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ हम लोग कैसे हम ये सोचे कि हाँ हम लोग हमारे चांसेस इंप्रूव कर सकते हैं कि ये सारे कंपनीज में काम करने के। हाँ भाई, तो यार देखो, सिंपल बात तो ये है कि यार फैंग में जाना या मैंग में जाना या मैंगो जो भी है, मतलब वहां जाना बहुत मुश्किल है। मतलब ये तो फर्स्ट चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए दिमाग में कि वो एक मुश्किल रास्ता है, राइट, कि वो आसान नहीं है। वहां पे आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपना टाइम पास कर रहे हो, शाम को अपना जिम चले गए और 2 घंटे अपना वॉक करके घर पे आ गए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट चीज जो गलती मैं देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे करते हैं, वो एक कैजुअल अप्रोच लेके चलते हैं, एक ना कि हो जाएगा ये, वो एंड में कर लेंगे, अभी 2-3 महीने मस्ती कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो वो है। बट हाँ, इसका सेकंड पॉइंट, इसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री ये पॉइंट है कि मुश्किल होने के साथ साथ सिंपल, मतलब एक डिफाइंड प्रोसेस है, राइट, कि अगर जैसे फैंग में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसका एक बड़ा डिफाइंड प्रोसेस है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है कि आप पहले अप्लाई करोगे, आपको इंटरव्यू आएगा, रिक्रूटर से बातें करोगे, फिर 2-3 इंटरव्यू दोगे, फिर ऑन साइट के 2-3 इंटरव्यूज दोगे, फिर आपका उसमें ऑफर आपको दे दिया जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा कि ठीक है, मुश्किल तो बहुत चीजें हैं, बट हाँ, स्ट्रक्चर्ड वे में सारा कुछ गिवन है। आप डेफिनेटली चेक कर सकते हो, सारे प्रोसेसेस को समझ सकते हो। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मैं बात करूं तो डीएसए या डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स की आपको नॉलेज काफी ज्यादा चाहिए, उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें हैं। अब दूसरे रोल्स भी हैं, बहुत सारे मार्केटिंग रोल्स में मैं देख रहा हूँ, कस्टमर सपोर्ट्स, यूट्यूब मैनेजर्स हैं, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो क्रिएटर मैनेजर्स बन रहे हैं फैंग में, राइट। अगर किसी के पास इकोनॉमिक्स फाइनेंस की डिग्री है, वो भी इवन फैंग में जा रहे हैं। आपके पास अगर अकाउंटिंग की डिग्रीज हैं, वो भी फैंग में जा रहे हैं। डिजाइनिंग की डिग्रीज है, वो भी बड़ी कंपनीज क्रैक कर रहे हैं। तो अगेन, सारों का स्ट्रक्चर सेम है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। मेहनत बहुत ज्यादा है, 10 से 12 घंटे की मेहनत डेली की है, चाहे रात हो दिन हो, मतलब आपको पूरे 10-12 घंटे देने ही पड़ेंगे दिन में आपको उसकी तैयारी के लिए। और हाँ, इसमें एक और चीज है कि फैंग में सारी कंपनी सेम नहीं है, राइट। कुछ का प्रोसेस अलग है, कुछ का आसान मुश्किल भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, हर कंपनी अलग है, हर कंपनी थोड़ा ऊपर नीचे रखती है अपने प्रोसेसेस को। बट हाँ, मोटा सेम ही है कि ऑनलाइन अप्लाई करो, रिक्रूटर को रीच आउट करो, और बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स भी हैं। अगर मैं टिप्स की बातें करूँ ना इसमें, कि कौन सी ऐसी टिप्स होंगी जो लोगों को हेल्प करेगी फैंग में जाने के लिए, तो वो ये है कि आप दोस्तों से अपने पूछ सकते हो जिनके फैंग के इंटरव्यूज आए हैं कि यार आप मेरे को ना रिक्रूटर का ईमेल दे दो। तो मेरे को भी इवन ऐसी मिली थी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, अगर मैं आपको सच बताऊं, कि मेरा दोस्त है एक, बिल्कुल बड़ा भाई है मेरा, उमंग, तो उसके पास गूगल का इंटरव्यू आया था, तो उसने मेरे को रिक्रूटर का ईमेल दे दिया था। तो मैंने उस ईमेल को यूज करके अगले सुबह ईमेल कर दिया कि यार मैम ऐसे ऐसे जो भी रिक्रूटर है, कि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं मेरे पास काफी स्किल्स हैं, गिटहब है मेरे पास। तो आपको ईमेल बनानी आनी चाहिए काफी अच्छी, अपने सेलिंग पॉइंट्स आपके पास होनी चाहिए। अब देखो, टाइम इतना मुश्किल है, अब जैसे डेवलपर अगर आप हो या कोई भी फील्ड में हो, अगर आपके पास एक्शनेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है दिखाने के लिए, Correct. तो फिर आपको कोई नहीं लेने वाला। देखो, हार्श रियलिटी वही है कि कॉम्पिटिशन इज एक्सट्रीमली हाई। तो ईमेल मैंने करा, वहां से इंटरव्यू मेरे को आ गए। अगेन, इंटरव्यू आपको क्रैक करने पड़ेंगे, अगर इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहे तो तैयारी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तैयारी 6 से 9 महीने की करें। और बस वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। 5-6 इंटरव्यू जो भी हुए थे आज से 2.5-3 साल पहले। और बस यही, और मैक्सिमम लोगों की जर्नी ऐसी ही होती है कि रिक्रूटर को रीच आउट कर लिया, करियर फेयर से किसी का ईमेल मिल गई, वहां देख लिया, किसी इवेंट पे गए हुए हैं वहां मिल लिए रिक्रूटर से, राइट। कोई मैनेजर आपका फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, आपने उनसे रेफरल्स मांग लिए, तो रेफरल्स का भी एक पूरा सिस्टम है। तो हाँ, आई गेस यही 4-5 चीजें हैं फैंग से रिलेटेड, कि हमें भी लगता था कि नहीं हो सकता ये, वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन लगता है बाहर से तो ऑलमोस्ट। बट हाँ, ये है कि अगर आप तैयारी करो अच्छे से एंड कुछ ऐसी टिप्स का फायदा उठाओ कि रिक्रूटर्स वगैरह से आपकी अच्छी बातचीत होती रहे, तो आपका रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है नॉर्मल तरीके से। मतलब जैसा आपने सेलिंग पॉइंट्स की बात की, हमें जनरली ये चीजें दिखानी है कि हम लोग किस वैल्यू के हैं। हमें यहाँ पे कुछ भी हो जाए, हमें उनको वैल्यू दिखानी है किसी भी तरीके से, ताकि उनका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि भाई हम लोग को इसको इंटरव्यू तो करना ही चाहिए।
यार बिल्कुल यार, अब इसमें पता है देखो पॉइंट क्या है, मैं ये भी कहता हूँ बहुत सारे ना मेरे को इंडिया से भी कॉल्स आती हैं, बहुत सारे लोग पैसा भी देने को तैयार हैं कॉल्स ये वो इसके लिए, बट मेरा इसमें पॉइंट ऑफ व्यू ना बिल्कुल क्लियर है कि देखो बहुत मुश्किल हो गया सब कुछ, राइट? मतलब बहुत सारे, हम सबकी आदत है, मेरी भी आदत पहले ये थी, हम सबकी आदत यही है कि हमें आसानी से कुछ मिल जाए, हमें आसानी चाहिए, तभी ले ऑफ से हमें डर लगता है, राइट? ले ऑफ से हमें क्यों डर लगता है? क्योंकि फिर दोबारा जॉब मिलनी बड़ी मुश्किल है, तो सारी चीजें जो मुश्किल होती हैं उससे डर लगता है। तो इवन स्किलफुल बनना भी बहुत मुश्किल है। अगर मैं कोडिंग की बात करता हूँ, आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, 2 महीने 3 महीने में बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं, 1 महीना लगता है बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में। तो 1 महीने के आपको काफी सारे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोडर बनना ही पड़ेगा। अब तो मतलब इम्पॉसिबल है एवरेज पर्सन के लिए घुसना, बट हाँ ये है कि रास्ता बहुत सिंपल है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो, अगर आप दिन के 10 12 15 घंटे लगाने के लिए तैयार हो, आपको वो फील्ड पसंद है, आपको एक्चुअली में उस फील्ड में मजा आ रहा है, तो मेरे हिसाब से कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। बट हाँ, जबरदस्ती घुस गए हो, जबरदस्ती किसी ने धक्के मार के घुसा दिया, जो मैक्सिमम इंडियंस के साथ है प्रॉब्लम, ये बात मैं मानूंगा, हमारे साथ भी थी कि हमें धक्के मार के कोडिंग में घुसा दिया था। बट हाँ ये है कि मुश्किलें तो हैं। अगर मैं देखो पता है क्या है, अगर मैं यहाँ झूठ बोलूं कि नहीं ये ट्रिक्स हैं, आई विल गिव यू 5 ट्रिक्स टू गेट इनटू फैंग, देयर आर नो ट्रिक्स, राइट? जनता है ही बहुत नहीं, वो शांत है इस एग्जिस्ट ही नहीं मामले करती। में, जनता समझ जाती है तुरंत कि ये बंदा फेक कर रहा है। बिल्कुल। और बहुत सारे पता है क्या है, उस ट्रिक्स और टिप्स में ना बहुत सारे लोगों को पसंद भी है वो चीजें, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो एवरेज है, राइट? लाइक मैक्सिमम तो एवरेज है, 1% लोग तो 1% लोगों को पता है कि भाई बहुत मुश्किल है, बट मैक्सिमम लोग वो टिप्स और ट्रिक्स ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई मेरे को बंदा मिल जाए, या मेरे को आप क्वेश्चन बता दो, 2 क्वेश्चन जो इंटरव्यू में आने वाले हैं, वो चीजें काम नहीं करती अनफॉर्चुनेटली। बट हाँ यही है कि यस, आपको स्किलफुल बनना पड़ेगा, बहुत 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 स्किलफुल बनना पड़ेगा। और इसके बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स भी हैं मेरे पास कि इवन वीडियो एडिटर्स, मैं आपको बता सकता हूँ कि आज की डेट में वीडियो एडिटर्स कमा रहे हैं 5 लाख रुपए इंडिया में, कि इतना स्किल का जमाना है, इतना स्किल का जमाना है कि अच्छे जो वीडियो एडिटर्स हैं बहुत स्किलफुल, मतलब जो इनसेन वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्टार्टअप फाउंडर से बात करनी है, मैं पर्सनली करवा सकता हूँ, आपकी 5 से 6 मेरे दोस्त हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने रेज करे हुए हैं, पैसों में हजारों करोड़ों की वैल्यूएशन हैं, थर्ड वेब, एक्सेल, ये वो हजारों हैं। आप जब उनसे बात करोगे ना, तो आपको सिर्फ एक चीज क्लियर मिलेगी कि वो हायर उन बंदों को करते हैं जिनके पास स्किल्स हो, भर भर के, भर के स्किल्स हो जिसके पास, राइट? कि वो कम्युनिकेशन में जबरदस्त है, कोडिंग का बादशाह है, अगर वो बिजनेस एनालिटिक्स कर रहा है तो उसमें बादशाह है वो। एवरेज, और मैं ये कर देता हूँ, मैं 2 एक्सेल की शीट बना सकता हूँ, थैंक यू, उसी रात को थैंक यू कर देते हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए। आप किस तरीके से इनसेन वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, स्टार्टअप्स का वो है मेन। बट हाँ, फैंग की बात चल रही थी, तो फैंग में अभी भी डीएसए वगैरह एंड स्किलफुल रहना अगेन बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। तो जैसे हमने बात की कि बहुत सारे बच्चे, मतलब अगर आपको उस प्रोसेस से जाना ही है तो आपको ऐसे कोड करना पड़ेगा, 12 14 घंटे लगाना पड़ेगा, जो पूरी आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। बट मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे, अगर ये चीज़ सभी लोग करने पड़े तो वापस से फैंग में तो उतनी जगह रहेगी नहीं। तो जब हम इतनी मेहनत करते ही है तो, और फैंग मिलता नहीं है, तो दूसरी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलती है? मतलब क्या रहेगी, कोई वैल्यू? ऐसा तो नहीं कि हम लोग तो हार जाएंगे। हाँ, नहीं, देखो फैंग तो बहुत कम है। देखो फैंग का मतलब होता है बड़ी टेक कंपनीज, तो डिवाइड कैसे होती हैं? देखो यूएसए में कंपनीज ना अकॉर्डिंग टू मनी डिवाइड होती हैं। तो जैसे आप, और हर जगह ही मोस्टली यूएस वर्ल्ड में भी, तो जैसे यूएस में कैसे डिवाइड होंगी कि आपकी फैंग हो गई, जैसे टॉप टेक कंपनीज है, टॉप टेक कंपनीज आ गई, मिड टेक कंपनीज होती है, मिड लेवल की कंपनीज होती हैं, फिर छोटी लेवल की आती हैं, फिर स्टार्टअप्स आते हैं बेसिकली। तो अब मैं अगर आपको सच बताऊं ना, बहुत सारी ऐसी कंपनीज यूएसए में एग्जिस्ट करती हैं जो आपका 1 2 इंटरव्यूज में आपको इंटर्नशिप भी दे देती हैं, और उसमें भी कुछ गलत नहीं है। बट अगेन उसके प्रोज एंड कॉन्स है। तो अगर मैं कुछ टिप्स की बातें करूं कि अगर आपको फैंग में जाना है वर्सेस छोटी कंपनीज में जाना है, तो उसकी मैं बात करता हूं। तो फर्स्ट लेवल पे तो आता है कि आप लोकेशन बेस्ड कंपनीज ढूंढो। बहुत बार क्या होता है यूएसए में, लेट्स से कि कोलोराडो में ऐसी कंपनीज हैं जो सिर्फ कोलोराडो के ही बच्चे हायर करेंगे। उसका रीजन ये होता है कि उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है। अब लेट्स से कोई सीएसयू स्टेट में जा रहे हैं, कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में, डेनवर में कोई यूनिवर्सिटी वहां पे पढ़ रहा है, तो यार वो वहीं की लोकल कंपनीज में चले जाएंगे, राइट? जो बॉस्टन में पढ़ रहा है वो बॉस्टन की कंपनीज में चला जाएगा, जो कैली में पढ़ रहा है कैलिफोर्निया की कंपनीज में चला जाएगा, जो एलए में पढ़ रहा है वो एलए में चला जाएगा। तो ये बहुत 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 बड़ी टिप है अगर आप यूएसए में हो। तो ये तो मैं कह रहा हूँ कि रामबाण है कि आप लोकेशन बेस्ड हायरिंग, लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर दो। लिखना स्टार्ट करो कि
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब्स इन कोलोराडो, इन टेक्सास, इन ऑस्टिन, इन एसएफ, इन ओकलैंड, मतलब इवन ओकलैंड में भी आपको 5 कंपनियां मिल जाएंगी, सैक्रामेंटो में आपको 5 कंपनियां मिल जाएंगी। तो ये बहुत बड़ी चीज है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड चीज है कि इन कंपनीज के इंटरव्यू प्रोसेसेस डेफिनेटली थोड़े इजियर होते हैं, डेफिनेटली अलग भी होते हैं, राइट। तो पॉइंट नंबर 2 ये है कि जरूरी नहीं है कि इनके बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। थर्ड ये है कि इनमें बहुत सारी कंपनीज प्योरली स्किल पे भी हायर कर लेती हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, तो लेट्स से फैंग में अगर आप जा रहे हो तो फैंग में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का बादशाह बनना पड़ेगा, सॉल्व करने पड़ेंगे हार्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस। वर्सेस अगर डेल, इंटेल, एचपी ऐसी कंपनीज में अगर आप जाओगे तो ऐसे में स्किल बेस्ड इंटरव्यूज थोड़े ज्यादा होते हैं। तो लेट्स से डेल में जब मैंने लास्ट इंटरव्यू दिया था तो वो ऐसे इंटरव्यूज थे कि आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं उनकी बातें करो, ठीक है, आपकी कौन सी स्किल्स हैं। ओके, अगर आप जावास्क्रिप्ट आती है, पाइथन आती है तो जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट सिखाओ बड़े। अगर आपको रिएक्ट आती है, लेट्स से वेब डेव की मैं बात करूं, विस्टा प्रिंट और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जहां पे मेरे को ऑफर्स मिल रहे थे बैक इन द डेज, तो वो सारी कंपनीज सिमिलर इसी वे में टेस्ट करती थी कि अगर हम आपको एज अ वेब डेवलपर हायर करेंगे तो आप हमें वेब डेवलपर वाली स्किल्स बताओ कि आपको रिएक्ट किस लेवल की आती है। आप मुझे हमें डीएसए वगैरह छोड़ दो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप हमें सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की बातें करो। बट देखो प्रॉब्लम क्या आती है ना कि ना हमारे पास डीएसए हमें आती, ना हमें स्किल्स आती, ना हमने कभी प्रोजेक्ट बनाए, हमें नौकरी चाहिए। ये प्रॉब्लम है मेन, जो मैं आपको सच बता रहा हूँ। मेन मुद्दा ये है जो मैंने देखा है, मुद्दा उनके लिए नहीं है जिनके पास सब कुछ है और उनको भी नौकरी नहीं मिल रही। अगर उनको नहीं मिल रही तो आप लगे रहो। देखो 250 रिजेक्शंस मेरे को मिले, मेरे दोस्तों को 2-2 हजार रिजेक्शंस मिले हैं, लोगों को 500-500 कंपनी में अप्लाई करने के बाद कुछ नहीं होता। मैं उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, बट हाँ मेजोरिटी इज नॉट फोकसिंग ऑन द स्किल की मतलब अगर आपको रिएक्ट की पोजीशंस के लिए आप जा रहे हो और आपको रिएक्ट आती ही नहीं है तो फिर आपको कोई क्यों हायर करेगा, राइट। करेक्ट। तो हाँ, ये 3-4 पॉइंट्स हैं यार की स्किल्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। लोकेशन बेस्ड हायरिंग, लोकेशन बेस्ड आप एप्लीकेशंस ढूंढो, लिंक्डइन पे रिक्रूटर्स को ढूंढो, लिंक्डइन पे मैनेजर्स को ढूंढो, लिंक्डइन पे उस कंपनी के लोगों को ढूंढो। अगर कोई छोटी कंपनी है तो इवन फाउंडर्स को आप मैसेज कर सकते हो, जैसे लास वेगस में, इवन एलए में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत छोटे लेवल पे काम करती हैं, बट वो दे आर रेडी टू टेक ओपीटी स्टूडेंट्स। तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप उन्हें डायरेक्टली रीच आउट करोगे, डायरेक्टली फाउंडर को, को फाउंडर को, मैनेजर्स को मैसेज करोगे कि यार ये मेरे पास स्किल्स हैं, आप मे बी लेट्स से अभी एक यहाँ पे कंपनी है जो कि कुछ पार्ट्स बनाती है, कुछ टेस्टिंग पार्ट्स बनाती है, एक बायोमेटेक कंपनी है, मेडिकल टेक की कंपनी है, और वो ओपीटी पे हायर करती है। बट मैंने उनसे जब बात करी एक इवेंट पे तो वो ये कह रहे थे यार हमें मैसेज ही नहीं करते, वो हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम रिक्रूटर्स हायर करें, ये करें वो करें, हम वो नहीं कर रहे, हम छोटी कंपनी है। तो आपको डायरेक्टली भी रीच आउट करना है, राइट। आपको अपने आप को बाहर रखना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करो बिना शर्म के, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का। लिंक्डइन पे आओ, ट्विटर पे पोस्ट करो, ट्विटर से हायरिंग होती है। देखो एक और टिप मिल गई यहाँ से, इतनी बड़ी टिप दे रहा हूँ कि मतलब ये तो कोई बताता ही नहीं है। ट्विटर से डायरेक्टली हायरिंग होती है, मैं खुद करी है, हमने खुद करी है। डिजाइनर्स हो, बीआई के बंदे हो, एनालिटिक्स के बंदे हो, इकॉन के बंदे हो, अकाउंटिंग के बंदे हो, मार्केटिंग के बंदे हो, ट्विटर से डायरेक्टली हायरिंग होती है मेरे भाई। वेब3 ब्लॉकचेन में 1% भी अगर आपको इंटरेस्ट है, अगेन ट्विटर से हायरिंग होती है। सारे फाउंडर्स ट्विटर पे हैं, सारी बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स ट्विटर पे हैं, फैंग के सारे बंदे ट्विटर पे हैं। आपको रेफरल चाहिए, उन्हें डीएम करो, उनके कमेंट्स में जाके रेफरल मांगो। तो अगेन एंडलेस पॉसिबिलिटीज, बट हाँ ट्विटर, लिंक्डइन पे आपको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया पे आपको ढूंढने पड़ेंगे लोग। देखो लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि यार आप हमें हायर करो, आप आपको जरूरत है हमारी। आपको, अगर मैं आपकी टीम में आऊंगा तो आपको डेफिनेटली हमारा फायदा होगा। और जब आप ये दिखा सकते हो अपनी कोल्ड ईमेल्स के थ्रू, अपनी ईमेल में आप सेलिंग पॉइंट्स अपने डाल सकते हो स्ट्रॉन्ग, राइट, कि यार आप बीआई के बंदे हायर कर रहे हो और मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हूँ, मैंने पहले भी कुछ अच्छी करे हुए, तो आपको डेफिनेटली चांस दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक नेटवर्किंग तो यहाँ पे एक की हो ही जाता है हर एक चीज़ के लिए। आई थिंक जैसे आपने इंटर्नशिप के लिए भी एक रिक्रूटर को कॉल ईमेल ही किया था, हमारी भी बात वैसे ही स्टार्ट हुई, राइट। आपका एक कॉल मैसेज से स्टार्ट हुई थी, हमने लिंक्डइन पे बात की। तो ऐसे लिंक्डइन पे हम लोग जब नेटवर्क भी करते हैं तो ऐसा कुछ है जो और भी कोई ऐसे स्ट्रैटेजी जो आप बता सकते हो कि जो सबको हेल्प कर सकती है और ज़्यादा? जैसे आपने ट्विटर की बात की, ट्विटर तो बहुत ही बढ़िया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यार हम लोग इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, बट हाँ नहीं बिल्कुल यार, नेटवर्किंग पे आ जाते हैं तो नेटवर्किंग के भी बहुत तरीके हैं। तो नेटवर्किंग एज ऑन कोर पे नेटवर्किंग क्या है, देखो नेटवर्किंग इंडिया में बहुत ही गलत वर्ड यूज करा गया मेरे हिसाब से। अब मैक्सिमम लोग नेटवर्किंग कैसे समझते हैं, मैक्सिमम लोगों को लगता है नेटवर्किंग का मतलब है कि हाय हेलो कर लिया, राइट, कि हाय हेलो कर लिया, कुछ किसी से मिल लिए, कुछ और कर लिया। मेरे हिसाब से वो नेटवर्किंग थी 50 साल पहले। आजकल उसका मतलब है कि आप
मुझे क्या वैल्यू दे सकते हो, मैं आपको क्या वैल्यू दे सकता हूँ, ठीक है। और एक होता है आपका क्लोज सर्कल। अब क्लोज सर्कल में तो आपने 10-15 लोग अपने रखे हुए हैं कि ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे दोस्त ये वो, बाकी आपका नेटवर्क है, बाकी फालतू की चीजें हैं। देखो आजकल क्या है ना कि अगर आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते, मेरे हिसाब से आपको पहले तो उस पर काम करना चाहिए, बट नेटवर्किंग अगर कोर पे आ जाते हैं उसकी, तो वो बिल्कुल क्लियर है कि आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि अगर आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हो तो मे भी आप बोलो कि भाई मेरे चाचू रियल एस्टेट में, राइट, अगर आपको घर प्लॉट वगैरह कुछ खरीदना है तो हम दिलवा, मतलब काम करवाने वाली वो नहीं, नेतागिरी थोड़ी ज्यादा चलती है। बट एनीवेज कुछ टिप्स की बातें करते हैं ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए। तो ये है कि फर्स्ट पे तो आता है यार, हैकाथॉन्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप कोडिंग में हो स्पेशली, तो हैकाथॉन्स तो मैं कह रहा हूँ कि नो ब्रेनर है। और सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं यूएसए में, हैकाथॉन्स में नहीं जाते वो। देखो हैकाथॉन्स में आपको टीम्स मिलती हैं, लोग मिलते हैं, कंपनीज मिलती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर्स मिलते हैं, और मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है। आपको बड़े एडवांस एक्सपर्ट्स मिलते हैं वहां पे, एडवांस डेवलपर्स मिलते हैं। तो हैकाथॉन्स मतलब सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो। नॉन कोडर्स को भी मेरे हिसाब से हैकाथॉन्स में चले ही जाना चाहिए, क्योंकि कंपनीज तो आती हैं, कैपिटल वन ये वो बैंक्स वगैरह आते हैं, आप उनसे बात कर लो, कुछ ना कुछ इधर उधर निकल जाता है। सेकंड पे आते हैं कि अगेन लिंक्डइन और ट्विटर, सोशल मीडिया को अपने लिए यूज करें, कि पोस्ट करें अपने बारे में पोस्ट करें, आप क्या सीख रहे हो, क्या सिखाना चाहते हो, जो भी आपकी लर्निंग्स है, जो भी आपकी स्किल्स हैं। अब मैं देखता हूँ कि यार लोगों को मशीन लर्निंग आती है, वो पोस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो यार आपको कोई घर नहीं ढूंढने आएगा, समझो बात को, आपको कोई घर से उठा के नहीं आएगा कि हमें जरूरत है, हमने प्रणव को ढूंढ लिया, ये बहुत अच्छा। पता ही नहीं किसी को, राइट। जब आपके बारे में किसी को पता ही नहीं, तो आपको क्यों हायर करेगा कोई। तो दैट इज पॉइंट नंबर 2 कि सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बहुत जरूरी है आज की डेट में, अपने आप को आगे लाने के लिए। इसके मैं एग्जांपल स्क्रीनशॉट, मतलब अनलिमिटेड एग्जांपल्स हैं इसका। तो अभी कल का ही एग्जांपल है कि कल हमने $3000 का एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने किसी को दिलवाया। तो वो कैसे दिलवाया, राइट। अब इंडिया में अगर आप $3000-$5000 को देखोगे, तो पूरे साल की सैलरी होती है $5000, 4 लाख रुपए, और वो 10 दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है हमारा। तो आप समझो वो कैसे पॉसिबल है। वो पॉसिबल ऐसे है कि ट्विटर पे इधर उधर हमारी फॉलोइंग बढ़ी है, हम पोस्ट करते हैं बारे में कि यार हम ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं आपके। तो अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स है तो आप हमारे पास आए, तो हम आपको अच्छे डेवलपर्स दिलवाएंगे। तो बस हम अच्छे, तो जब तक आप पोस्ट नहीं करोगे, आप कभी भी नेटवर्क नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2। थर्ड है कि और भी ट्रिक्स आती हैं कि आप इवेंट्स पे जा सकते हो। बहुत सारे इवेंट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड, यूएस में काफी इवेंट्स होते हैं, लड़कियों के लिए बहुत इवेंट्स होते हैं, जीएचसी होता है, ग्रेस हॉपर करके, ऐसी बहुत सारी ऐसी इवेंट्स होते हैं पूरे यूएस में, जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, राइट। टेक फेयर्स होते हैं, एलए टेक फेयर हो रहा है, एसएफ टेक फेयर हो रहा है। अब मैं वहां जाता हूँ, मैं रिप्रेजेंटेटिव भी बन के गया एक बार किसी टेक फेयर में, ठीक है, कंपनी की तरफ से भी गया। मैंने देखा वहां ना, देखो लोग आते ही नहीं आपसे बात करने, शर्म है लोगों में कि यार पता नहीं क्या बोल देगा, राइट। आपने करियर फेयर भी होता है, करियर फेयर इसका 4th पॉइंट है, बट करियर फेयर में भी आपने देखा है कि लोग शर्म में है लोग, राइट। लोग शर्माते हैं, यार हम रिजेक्ट हो जाएंगे। यार रिजेक्ट होना तो बेटर ही है ना, चलो वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा तुम्हें, वैसे भी हम बेरोजगार हैं। तो करियर फेयर में तो मेरा पॉइंट ये रहता था, मैंने कहा हम तो वैसे ही बेरोजगार हैं भाई, बात करेंगे तो कुछ +1 ही मिलेगा, लेट से +10 नहीं मिला तो +1 ही मिलेगा। तो ये कुछ गलतियां हैं मेरे हिसाब से ना, कि करियर फेयर में ना जाना, लोगों से कनेक्ट ना करना, और नौकरी नहीं भी मिल रही तो लिंक्डइन ले लो, लिंक्डइन पे कनेक्शन बन जाओ, ठीक है। अगर कोई कह रहा है कि हम H1B स्पॉन्सर नहीं करते, तो आप में भी उनका ट्विटर ले लो, ट्विटर पे आप उनके वो बन जाओ, पॉडकास्ट कर लो उनके साथ, मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज हैं नेटवर्क करने की। तो यही है यार, आई थिंक कॉलेजेस में बहुत सारे लोग हैं, कॉलेजेस में अनलिमिटेड दोस्तियां होनी चाहिए, जैसे हमारी थी बैक इन द डेज, और साथ में कुछ बनाने वाली एलिमेंट्स भी होनी चाहिए। वो तो गलतियां करती हैं खैर यूएस में लोग आके, कि सारा टाइम अपना मस्ती मजाक में निकाल देते हैं, वो गलत है बिल्कुल। बट हाँ ये कि नेटवर्किंग अगेन यार, ये 4-5 पॉइंट्स हैं इसके ना सारे, कि इवेंट्स में जाओ, लोगों से मिलो, बातचीत करो, थोड़ा नेतागिरी वाले एलिमेंट्स आप में होने चाहिए, कि एलए, अब जैसे एलए कोई भी आएगा तो मैं उसे घुमा देता हूँ एक दिन अच्छे से, और मेरे दोस्त बन जाते हैं वो। तो बस ऐसी 2-4-5 चीजें जो आपको हेल्प करते हैं फिर लोग इन द फ्यूचर। वही आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट वही है, जो एक मेंटल बैरियर होता है कि यार वो इंसान क्या सोचेगा हमारे बारे में अगर हम लोग उसको अप्रोच करेंगे। उसने कोई ऐसी चीज पूछ ली जिसका हम लोग आंसर नहीं कर पाए, एंड वी मेड अ टोटल फूल आउट ऑफ आवरसेल्व्स। ये सारी चीजें जो मेंटल बैरियर है, ये अगर ओवरकम करे तो मे बी वी कैन पुट अप बिल्कुल 100%। तो आपने जैसे अभी हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि हम लोग ऐसे इवेंट्स में जाता है, हैकाथॉन्स वगैरह जाता है, कंपनीज भी आती है वहां पे, बहुत सारे रिक्रूटर्स भी आते हैं। हम ऐसे नेटवर्क करके, चलो हम लोगों ने इंटर्नशिप्स तो ले ली, ठीक है, इंटर्नशिप ले लिया, कोई कोऑप ले लिया, तो ऐसे वक्त पे
कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब जब आप कोई भी डिग्री कर रहे हो, कोई भी इंटर्नशिप करना, कोई भी कोऑप करना, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी डिग्रीज भी इतनी कम रहती है, छोटी रहती है, कि वो कभी कभी नहीं कर पाते, इवन इफ अगर 2 साल की हो, बट वो इंटर्नशिप नहीं ढूंढ पाता है या कोऑप नहीं ढूंढ पाता है। तो आपकी क्या राय है? यार देखो, इंटर्नशिप्स तो मैं कहूंगा कि इंटर्नशिप से बड़ा कुछ नहीं है यूएसए में ना, टू बी ऑनेस्ट। उसका रीजन ये होता है कि आपको ना वर्क एक्सपीरियंस दिखाना पड़ता है। तो वर्क एक्सपीरियंस दिखाने के सिर्फ 2-3 तरीके ही हैं, या तो आपका खुद का स्टार्टअप हो, या आपके पास ऐसा कुछ टूल हो जो आपने काफी लोगों ने यूज करा हुआ है, और सेकंड पे इंटर्नशिप्स आती हैं। तो देखो, इंटर्नशिप्स बहुत 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 जरूरी है, ये तो बिल्कुल नो ब्रेनर होना चाहिए, सबको ही पता होनी चाहिए बात। अगेन, वर्क एक्सपीरियंस आपके रेज्यूमे पे जब डलेगा कि आपने इंटर्न करा है, बहुत फायदा देगा। और सेकंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहां आप इंटर्न करोगे वो आपको फुल टाइम ऑफर दे देंगे, राइट। बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसे गूगल भी। अगर मैं बात करूं कि गूगल में मैं तो इंटर्नशिप की वजह से ही आया हूं, अगर इंटर्नशिप ना लगती तो नामुमकिन हो जाता आना, क्योंकि इंटर्नशिप फिर भी थोड़ी फेयरली इजियर होती है फुल टाइम जॉब से, राइट। मतलब काफी इजी होती है ये, मतलब नंबर ऑफ थोड़ी बहुत। राउंड्स वगैरह कम होते हैं इसलिए आप कह रहे हो या क्या? हाँ, ओवरऑल राउंड्स कम होते हैं। मतलब गूगल में तो फिर भी इंटरव्यू करना पड़ता है, बट मेजोरिटी कंपनीज में आपके राउंड्स कम होते हैं, इजियर होते हैं क्वेश्चंस, इजियर लेवल पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। थोड़ा सा बफर थोड़ा ज्यादा होता है, प्रॉब्लम मतलब गलती करने का थोड़ा ज्यादा आपको रिस्क टॉलरेंस दी जाती है कि चलो कुछ ज्यादा गलती कर भी दी तो वो भी है, ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं होता किसी को, राइट। अब जैसे मैं इंटरव्यू किसी का ले रहा हूँ और वो इंटर्न है, तो मैं बिना एक्सपेक्टेशंस के भी ये बोलूंगा चलो कोई नहीं यार, इंटर्न लेवल का ही है, इसने इतना बताया तो ये भी चलता है, इसके लिए इसको +1 पॉइंट दिया जाएगा, जो भी है। तो फुल टाइम में डेफिनेटली चीजें हार्ड हो जाती हैं। तो इंटर्नशिप्स का तो नो ब्रेनर है यार, अगेन। और ये सारी टेक्निक्स जो हमने बातें करी हैं, करियर फेयर, हैकाथॉन्स, ऑनलाइन, लोकेशन बेस्ड, कंपनीज में जाना, रेफरल्स, कोल्ड ईमेल्स, लिंक्डइन मैसेज, ट्विटर पे जाओ, ये सारी 8-9 चीजें इंटर्नशिप्स के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है। मतलब इंटर्नशिप्स कुछ अलग नहीं है। इंटर्नशिप्स के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आपको कुछ अलग ही दे दिया जाए कि यार इंटर्नशिप्स के लिए तो ये करना है और जॉब्स के लिए करना है। मतलब सेम ही चीज है, बट हाँ, इंटर्नशिप्स करनी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है भाई। कोऑप्स करनी बहुत जरूरी है। 3 महीने अपने समर के ना वेस्ट करें, बहुत सारे लोग वेस्ट कर देते हैं, मैं देख रहा हूँ। और विंटर में भी अगर आपको 1 महीना मिलता है, वहां भी कुछ ना कुछ अपना कर सकते हो, देख सकते हो, कंपनीज वगैरह से बातें कर सकते हो। यूजुअली 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, बट हाँ, 1 महीने का पॉसिबल नहीं होता। बट हाँ, आई गेस यही है इसमें कि जो पुराने पॉइंट्स आई थिंक वो तो वैलिड हैं इंटर्नशिप्स के लिए, और बहुत जरूरी है, ये तो पता ही है। ये थिंग आई थिंक मुझे अपने व्यूअर्स को, सारे व्यूअर्स को ये चीज बतानी चाहिए कि आर्यन जो है ये अभी अभी आई थिंक आपने कौन सी ईयर में आप पास आउट किए थे? 2000 आई थिंक 2021 या 2020 दिसंबर में मैं ग्रेजुएट हो गया था। तो इन्होंने इतने ही कम उम्र में इन्होंने ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये स्टार्टअप भी देख रहे हैं, ये अरे नहीं नहीं भाई, एक यूट्यूब चैनल भी देख रहा है, इनका खुद का एक इंस्टा पेज भी है, लिंक्डइन पे भी काफी अच्छे पोस्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास टाइम नहीं रहता है, सब कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं अपने टाइम के साथ। एक इंस्पिरेशन ये हमारे लिए भी है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए। बिल्कुल भाई। हाँ, नहीं नहीं, मतलब यार टाइम तो है ही सबके पास। प्रॉब्लम आती है कि हमें पसंद नहीं है जो हम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। टाइम तो सबके पास है। मतलब यार जैसे मैं क्रिकेट खेलता था इंडिया में ना, 10 साल मैंने क्रिकेट खेला है। तो हम सुबह सैटरडे को मैच खेलने जाते थे, तो हम 7 बजे जाते थे सुबह। तो हमें तो घर आने का मन करता ही नहीं था ना। मतलब वो प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम मेहनत करने की नहीं है, प्रॉब्लम एक्चुअली कुछ और है। इंटरनल प्रॉब्लम है कि हम जो कर रहे हैं हमें वो पसंद नहीं है। तो उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, राइट। कि हम छोड़ के भी नहीं भाग सकते। अब जैसे मुझे कोडिंग पसंद नहीं है अगर फॉर एग्जांपल, तो मैं छोड़ के थोड़ी भाग जाऊंगा कि मैं नहीं कर रहा, क्योंकि पैसा चाहिए और भी बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स आ जाते हैं ना लाइफ में। बट हाँ, ये तो पॉइंट है कि भाई अनलिमिटेड टाइम है। अगर आपको मन करे जो करने का, आप उसमें अगर टाइम लगाओ, इधर उधर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, तो काफी चीजें पॉसिबल है करनी। आई थिंक एक माइंड को उस तरीके से फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि क्या चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखनी है, क्या चीज़ों को नहीं, एंड टाइम मैनेज करना है। जैसे आपने पैसे की भी बात की, तो आई थिंक ये जो हमारा टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, ये बहुत सारी आपको ऐसे लगता होगा, बहुत सारे व्यूअर्स को क्वेश्चंस आते होंगे पैसे से रिलेटेड, कि हम लोग ऐसे कोई बिजनेस करे या कोई स्टार्टअप जैसे करे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग जिसके बारे में बात करते हैं, जिसमें पैसा कमाना या इंटर्नशिप लगना, जॉब लगना, इसके बारे में तो बात करते हैं। पर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारी जो यूएस वीज़ा जो हमें मिलता है उसमें कोई हिंड्रेंस हो?
हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे भाई यार, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि देखो, यूएस में ना आपको H1B वीजा मिलता है काम करने के बाद, ओपीटी मिलता है आपको कॉलेज के बाद, जो F1 ओपीटी होता है। और क्या कहते हैं, जब आप ओपीटी के 3 साल आपके पूरे हो जाते हैं तो आपको H1B वीजा मिलता है, या इसके बीच में मिल जाता है। तो आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस बस यही है कि आप अपनी जो आपकी जो फील्ड है आप उसी में काम कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। एंड सेकंड ये कि आप यूएसए में कोई अपना ऐसा बिजनेस सेटअप नहीं कर सकते कि आपने एलएलसी खोल ली अपने नाम की, या ऐसे कुछ कर रहे हो जिससे पैसा आप कमा रहे हो। अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो, साइड में कुछ चीजें कर रहे हो, दैट इज टोटली अलाउड। आप अपनी कंपनी से परमिशन ले सकते हो कि यार ये मैं चीजें करना चाहता हूँ, साइड में यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहता हूँ, या जो भी अनलिमिटेड चीजें जो लोग कर रहे हैं वो सब कर सकते हो आप। ऊबर ऊबर ना चलाएं और ये सारी चीजें ना करें जो हिंडर कर सकती हैं, उसमें पैसा भी बहुत कम है। एनीवेज वो करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बट हाँ, एनीथिंग जो आपके काम से ज्यादा है, काम से हटके या फील्ड से हटके, वो आप यहाँ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल स्टूडेंट, बहुत सारे लोग स्टोरों पे काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, वो ठीक है आप कर सकते हो, कैश में पेमेंट ले लेते हैं लोग ताकि कुछ पता ना चले, तो वो भी गलत है। अगेन, लीगल तो बिल्कुल नहीं है। तो लीगल सिर्फ एक चीज है, इसके अलावा सभी लीगल है, वो है आपकी नौकरी। जो H1B वर्क परमिट आपको देता है अलाउ करने के लिए, जो आपका ईएडी कार्ड है, ईएडी कार्ड पे जो लिखा हुआ है वो ही अलाउड है, उसके अलावा सब कुछ भी अलाउड नहीं है। ऑन कैंपस जॉब्स अलाउड होती हैं, और ऑफ कैंपस भी आप नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली कुछ भी, जो कि आपके सीपीटी में नहीं है। तो अगेन, ऑन कैंपस स्लैश सीपीटी स्लैश ओपीटी स्लैश H1B, जो ये 4 चीजें आपको अलाउ करें वो ही पॉसिबल है। बाकी चीजें आप नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली यूएसए में। तो अगर आपको करना है तो देखो, उसके अलग तरीके हैं, ठीक है। आपको फाउंडर्स लाओ, ठीक है, आपका कुछ और इंडिया में बिजनेसेस चल रहे हैं वो आप चलाते रहो ऑन द साइड, मतलब उसकी क्या टेंशन है किसी को। आप इंडिया में खरीदो रियल एस्टेट वगैरह, वो आप जो मर्जी करो इंडिया में, इंडिया की तो आप हो ही ना सिटीजन। तो वो है। बट हाँ, गलतियां कर देते हैं लोग यहाँ पे यार, काफी ऊबर ऊबर चला लेते हैं, फंस जाते हैं उस चक्कर में ना, वो नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। नहीं, सही बात है एक्चुअली। मैंने भी कुछ दिनों पहले यहाँ पे भी एक सीन हुआ था, यहाँ के एक मॉल में कुछ बच्चे काम कर रहे थे, तो उन्हें भी हाँ, ने आके पूछताछ वगैरह की थी, तो उनको सीधे दूसरे दिन डिपोर्ट कर दिया गया था। उनको आई थिंक हाँ, 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 4 दिन मिला बहुत था, केसेस उनको हैं चार ऐसे। दिन के बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो रिस्की है ये सारी चीजें करना। एंड हम एक तो यार इतना पैसा लगा के, इतना टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ पे आते हैं, घर वाले भी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम लोग बहुत टाइम तक उनसे भी दूर रहते हैं। तो ऐसे वक्त पे मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इस तरीके का रिस्क लेना मतलब कहीं पे भी यार वो, शुड बी टेकन। हाँ, नहीं नहीं, डेफिनेट 100% यार, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और इसमें पता है क्या, वो ना बहुत छोटा रिस्क है मेरे हिसाब से, अगर मैं सच बताऊं। मतलब ऊबर ऊबर से आप कितना ही पैसा कमा लोगे, राइट, लाइक छोटा मोटा। और इंटर्नशिप में भी ये गलती करते हैं लोग। एक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि 3 महीने मतलब ऑन कैंपस जॉब्स वगैरह के चक्कर में, पैसा बचाने के चक्कर में इंटर्नशिप छोड़ देते हैं, या इंटर्नशिप से फोकस नहीं करते। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आप गूगल फेसबुक में इंटर्नशिप करते हो, आपको एक समर में $30,000 मिल जाते हैं। तो वो तो आपके 4 साल, 5 साल, 10 साल भी ऑन कैंपस जॉब कर लोगे तब भी नहीं बचा सकते आप इतना पैसा, राइट। तो आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मुझे बड़ी जॉब लेनी है। आप गूगल में जॉब ले लो, आपको आप पहले साल में ही डेट वगैरह सब, वो मतलब वो उससे बहुत आगे बढ़ जाओगे आप। तो प्रॉब्लम वही है कि लोग उस जाल में फंसे हुए हैं कि मैं 2-4 घंटे एक्स्ट्रा ऑन कैंपस काम कर लूं। मेरे हिसाब से उसका फायदा नहीं है लॉन्ग टर्म। अगर आप 5 साल 10 साल का सोच सोच के चलोगे। और कॉन्ट्ररी इसका यह है कि मैंने खुद ऑन कैंपस 6 से 7 जॉब्स करी हैं, तो मैंने सब कुछ करा हुआ है बेसिकली। बर्तन धोए हैं, खाना बनाया है, कुकिंग करी है, मतलब एक जो भी सिक्योरिटी में काम करा है, सब कुछ करा है मैंने। बट अब मुझे रियलाइज होता है कि मैं मे बी एक इंटर्नशिप और कर सकता था। मैंने वो टाइम वेस्ट कर दिया बर्तन वर्तन धोने में, राइट। उस टाइम पे जो पैसा कमाना था मुझे, उस टाइम पे पैसा कमाने का मन करता था कि जो भी 13, 14, 15 डॉलर मिल रहे हैं उसमें ठीक है, थोड़ा खर्चा पानी चल रहा है। बट वो गलत है मेरे हिसाब से। छोटे पैसों के पीछे भागना नहीं चाहिए जब आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज हो। वेरी ट्रू। जब मैं यहाँ पे भी आया था तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इंटर्नशिप वगैरह तो चलो करना तो है, ठीक है, तो पर अभी आज के डेट में मुझे अपना तो खर्चा चलाना है ना, तो चलो मैं भी कर राइट। लेता हूँ। तो फर्स्ट सेमेस्टर मैंने ये चीज किया, तो मेरा जीपी थोड़ा सा हिल गया। मुझे इंटर्नशिप तभी तक हाथ में नहीं मिली थी फर्स्ट सेमेस्टर के बाद। तो मैंने ठान लिया कि नहीं, अभी ये इंटर ऑन कैंपस तो छोड़ना है, मेरे को पूरी तरह से इंटर्नशिप पे ये करना है। एंड मैंने ये राइट। लिटरली देखा है, जितना बच्चे पूरा सेमेस्टर में ऑन कैंपस करके कमा लेता है, उतना यहाँ पे 1 महीने या एक 1.5 हफ्ते में ही कमा लेते हैं पूरा। तो क्या फायदा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इजी इजी इजी, हाँ हाँ। और इवन मैं बोलूंगा, इंटर्नशिप भी अगर आप छोड़ दो और सिर्फ जॉब पे भी फोकस करोगे, जैसे मेरे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने 4 सालों में कोई इंटर्नशिप नहीं करी, 2 ढाई सालों में कोई इंटर्नशिप नहीं करी। मास्टर्स में मेरा एक दोस्त है जिसने
एक मेरा अंडरग्रेड में दोस्त है जिसने एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा करा है, तो मतलब $20-25 हजार ज्यादा भी दे दिए, बट इवेंचुअली उसकी इतनी बड़ी नौकरी लग गई $1.5-2 लाख की कि वो मतलब बहुत आगे निकल गया ना। तो मतलब 2 साल 3 साल में सब पूरा हो जाता है, सब बहुत ज्यादा पूरा हो जाएगा 2-3 सालों में। जब आप फुल टाइम जॉब करोगे उसमें मोटा पैसा बचाओ, अच्छा खासा पैसा आएगा आपको हर महीने, एंड उसको सेव करो फिर। हम्म, काफी सही बात है। तो जैसे हमने बिल्कुल। हमारे प्रोफाइल के बारे में बात की थी, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करना, अ, आपने भी यूट्यूब स्टार्ट किया है, आपका भी चल रहा है काफी अच्छा। तो एक जब एक पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं, तो आपको क्या क्या लगता है, राइट। कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक पर्सनल ब्रांड बनाना? यार पर्सनल ब्रांड बनाना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए। तो उसके पीछे क्या रीजन है आपका, या आपको जेन्युइनली पसंद है बनाना, मेरे हिसाब से सिर्फ वो करना चाहिए। और मेरे हिसाब से इवेंचुअली उस सभी सारी चीजों का आंसर ही वही है जो मैं देख रहा हूँ अपनी लाइफ में सीख सीख के, हम्म, कि मेरे हिसाब से कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोडिंग एक्चुअली में आपको तंग कर रही है, कोडिंग रात को सोने नहीं दे रही है, आप परेशान हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको उससे भी मूव ऑन कर लेना चाहिए। या यूट्यूब की भी जो बात है कि पर्सनल ब्रांड क्यों बनाना जरूरी है, उसके पॉइंट्स तो बहुत सिंपल है कि आपको कुछ भी सेल करना है, बिजनेस बनाने हैं, बिजनेस खड़ा करना है इन द फ्यूचर, या आपको एक्चुअली में वीडियोस क्रिएट करने का बड़ा मन करता है, तो आई थिंक उसके रीजन नहीं होना चाहिए। फिर मतलब अगर आपको मन कर रहा है बहुत कुछ करने का, या मन करता है आपको वीडियोस बनाने का, तो फिर तो आपको कोई रीजन चाहिए ही नहीं। और हाँ, ये है कि अगर आपको कुछ स्टार्टअप्स बनाने हैं, तो मेरा रीजन वो है थोड़ा सा कि मेरे को इन द फ्यूचर अगर कुछ लॉन्च करना है, कुछ करना है, तो मैं यूजर्स देखना चाहता हूँ अपने स्टार्टअप्स में ना। हम्म, और मार्केटिंग मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं मार्केटिंग एज अ मतलब अभी लगा लो एक्सरसाइज ही है मेरे लिए। तो वो कि मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या ऐसे स्टेप्स होते हैं ग्रो करने के लिए, यूट्यूब एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। मेरा ऐसा कोई ज्यादा लाइक एज ए क्रिएटर वगैरह बनने का मन नहीं है मेरा। इवेंचुअली मन कुछ बनाने का ही है स्टार्टअप के सीन में, कि मैं कुछ ना कुछ बना के लॉन्च करूँ, मल्टीपल छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना के लॉन्च करूँ। बट हाँ, ये है कि अगर आपको वीडियोस बनाने का मन करता है, आपको दुनिया को सिखाने का कुछ मन करता है, आपकी कुछ लाइफ में ऐसा कुछ है जो आप सिखाना चाहते हो, तो नो ब्रेनर यार, उसके लिए मेरे हिसाब से किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। आपको कर लेना चाहिए वो। और हाँ, दूसरे अगर फैक्टर्स हैं, जैसे मार्केटिंग आपको करनी है, स्टार्टअप्स आपको बनाने हैं, कुछ सेल करना है हम्म, इन द फ्यूचर, तो आपको लोग आपको उसके लिए ऑडियंस चाहिए, राइट। आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते बिना ऑडियंस के, तो वो बहुत जरूरी है। तो ये लर्निंग्स है मेरी 1-2 साल की, हम्म, जो हमने लॉन्च करे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च करे, एक दो नहीं, बहुत सारे। मतलब डेज रिविजन 30 डेज कोडिंग लॉन्च करा था, फिर हमने कंसल्टेंसी लॉन्च करी, ब्लॉक टेल लॉन्च करी, फिर हमने यूनिवर्सिटी वाला भी लॉन्च करा था पहले बैक इन द डेज, इवनिंग हम्म, कॉफी करके एक छोटा न्यूज़लेटर चलाया था। मतलब मल्टीपल 6-7-8 हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे थे। तो उससे ये लर्निंग्स मिली कि आप मार्केटिंग बड़ी मुश्किल है, यूजर लाने बड़ी मुश्किल है, प्रोडक्ट को बेटर बनाना है तो यूजर्स के लिए, यूजर्स से फीडबैक लेना बड़ा जरूरी है। और पैसे अगर आपको कमाने हैं अपने प्रोडक्ट से, तो उसे कॉम्प्लिकेट करना जरूरी है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट से, ऐसे कोई पैसे नहीं देता। और एक अच्छी खासी अगर आपके पास ऑडियंस है, तो आप वैलिडेट कर सकते हो अपने आइडियाज को। हम्म, तो लेट्स से आपके पास कोई ऐसा आइडिया है कि मैं यूएस कंसल्टेंसी स्टार्ट कर देता हूँ आज से, कि यूएस से में जो बच्चे आ रहे हैं मैं उन्हें कंसल्टेंसी दूंगा। तो अगर आपका एक पर्सनल ब्रांड है, लेट्स से 50,000 1 लाख लोगों का, तो आप उनके साथ टेस्ट कर सकते हो आइडिया बहुत जल्दी। अदरवाइज आपको 3-4-5-6 महीने लग जाएंगे टेस्ट करते करते। ऐड चलाओगे, इंडिया बात करोगे, लोगों से लिंक्डइन पे बात करोगे, रीच आउट करोगे, लीड जनरेशन टूल्स यूज करोगे, तो बहुत एक वो टाइम कंज्यूमिंग जर्नी है। तो इंस्टेड ऑफ दैट कि आप पर्सनल ब्रांड अपना पहला बना लो, हम्म, और फिर 2-3-4-5-10 प्रोजेक्ट जितने भी आपको लॉन्च करने हैं वो आप अपनी ऑडियंस के साथ करते रहो, तो वो मेन मुद्दा है। बाकी तो यही है कि यार अगर वीडियोस बनानी आपको पसंद है, फिर तो मतलब मेरे हिसाब से कोई वो नहीं होना चाहिए, आपको बना लेनी चाहिए। मनोज दे यूट्यूब पे बहुत बड़ा एक उसका एग्जांपल है। बिल्कुल मतलब उसके घर पे छत भी नहीं होती थी, एक टाइम पे छत में से पानी निकलता था, तो वो फोन लेके वीडियो बनाता था अपने फ्रेंड के घर जाके। हम्म, और अभी उसने अपना नया घर बनवाया यूट्यूब की वजह से। तो अगेन ऐसे एग्जांपल हैं कि फर्क नहीं पड़ता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा, आपको अगर बनाने का मन है, डालने का मन है, तो आपको डालना चाहिए। वैसे पर्सनल ब्रांडिंग वैसी मार्केटिंग के लिए काफी यूजफुल भी है। एंड मैं आपका आपका भी, बिल्कुल। जब मैं कोई चैनल देखता हूँ, कोई पोस्ट देखता हूँ, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि अरे ये इंसान वैल्यू तो प्रोवाइड कर ही रहा है, बट वैल्यू के साथ साथ में एक कुछ ना कुछ सार्केज्म होता है, कुछ ना कुछ एक फनी कोई चीज होता है, तो वो एक बढ़िया चीज लगती है कि हाँ, ऐसे वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पोस्ट, उस वजह से। बिल्कुल भाई, थैंक यू भाई। थोड़ा बहुत तो फन चलना ही चाहिए। आई थिंक सीरियस थोड़ा अभी माहौल भी सैड हो गया हर जगह, राइट। तो उस सैड माहौल में थोड़ा बहुत फन के एलिमेंट्स होने चाहिए। हालांकि कई बार लोगों को पसंद नहीं आता, कई बार लोग कह देते हैं कि ये लिंक्डइन टाइप की पोस्ट नहीं है,
या फिर जैसे मैंने कल मनोज तिवारी का एक क्रिकेट शॉट डाल दिया था लिंक्डइन पे कि जिसमें वो छक्का मार रहा है, तो मैंने बोला था कि केएल राहुल का रिप्लेसमेंट मिल गया मेरे को और वो मनोज तिवारी पॉलिटिशियन है, वो छक्का मार रहा है, तो लोगों ने लिखने लग गए लोग लिंक काफी ये लिंक, आया था, मैंने देखा था वो पोस्ट। तो लोग कह रहे हैं कि ये लिंक्डइन पोस्ट नहीं है, तो फिर मैंने हटा दिया। मैंने कहा छोड़ो यार, कौन लड़ाई करेगा इनसे, ये वैसे ही सैड है बेचारे अपनी लाइफ में। मेरे को लग रहा था लोग हंसेंगे उसको देख के, बट लोग सैड हो गए, और तो मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, हटा देते हैं। कभी कभी इट्स जस्ट मार्केटिंग, कोई ना कोई ट्रैक्शन भी जनरेट हो ही जाता है उसकी वजह से, तो वो भी चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ मीम्स वगैरह डालते रहना चाहिए यार, इतना क्या लोड है। मतलब लोग क्या है ना, लिंक्डइन एज अ प्लेटफॉर्म को लोगों ने इतना सीरियस ले लिया है कि भाई आप कुछ मीम वगैरह डाल दो तो ये लिंक्डइन के लिए ठीक नहीं है। तो यार मतलब क्या है ये, राइट? अब हंसे भी ना, मतलब आप ये बताओ, वैसे इतनी टेंशन है लाइफ में, अब आदमी हंसने की कोशिश कर रहा है, दो लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा है, उसमें भी रोक टोक है। लिंक्डइन ने खुद वो हाहा वाला चलिए, इमोजी भी दे के रखा है, तो क्यों नहीं हम यूज। हाँ वो इसलिए दिया है वो दिया है इसलिए भाई, बट ये क्या है ना, ये पूरा दिन कोडिंग वोडिंग की चीजें ढूंढते रहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कुछ लोग कभी नहीं सुधरते लाइफ में, तो क्या करें। पर हमें काफी मजा आया आपके साथ बात करके, एंड आई एम रियली होपिंग ये हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पॉडकास्ट तो नहीं है, हम आगे भी मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। डेफिनेटली नॉट भाई, अपन करते रहेंगे भाई, डेफिनेटली लगातार। भाई थैंक यू सो मच इतने सारे क्वेश्चन आंसर करने के लिए, एंड मैं हमारे सारे व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा, इनका बहुत ही अच्छा पेज है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव पेज है, यूट्यूब पे भी है, लिंक्डइन पे भी है, इंस्टा पे भी है, काफ़ी तगड़ी फॉलोइंग है इनकी। तो इनके सारे जो हैंडल्स भी है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टैग कर दूंगा, आप विजिट करिए, फॉलो करिए इन्हें, एंड थैंक यू सो मच। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए।